कांग्रेस ने कंपनी को 90 करोड़ 21 लाख का लोन तो दिया, लेकिन उसे लेने से मना कर दिया। लोन देने के ठीक 2 साल बाद सोनिया और राहुल ने एक कंपनी बनाई और 90 करोड़ के लोन को 50 लाख में खरीद लिया। सोनिया और राहुल की कंपनी ने लोगों की भलाई के लिए काम करने की बात कही, लेकिन 25 सालों में एक भी काम उन्होंने नहीं किया। जैसे ही कांग्रेस ने पावर ट्रांसफर किया, वैसे ही राहुल गांधी ने। नेशनल हेराल्ड की कहानी को समझने के लिए पहले आपको नेशनल हेराल्ड को समझना होगा। 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर एक कंपनी का गठन किया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इसे हम आगे एजीएल कहेंगे, तो आप ये याद रखिएगा। तो एजीएल 3 अखबार छापती थी, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। अखबार आजादी के बाद भी चलता रहा। इस दौरान जो तीनों अखबार को चलाने वाली कंपनी थी एजीएल, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, इसने देश के कई हिस्से में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी कीमत आज के टाइम में 5000 करोड़ से ज्यादा है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2005 के बाद एजीएल की स्थिति डगमगाने लगी। जो 3 अखबार ये चलाती थी वो कर्ज में आने लगे। नेशनल हेराल्ड अखबार पर 90 करोड़ का कर्ज था, जिसे नेहरू ने मिलकर शुरू किया था। अब कांग्रेस ने एजीएल से कहा कि तुम मेरे से 90 करोड़ 21 लाख रुपए ले लो, ताकि जो नेशनल हेराल्ड है उसे बंद ना करना पड़े। एजीएल ने कहा ठीक है। अब लोन तो ले लिया गया, लेकिन उसको चुकाया कैसे जाए, एजीएल को ये चिंता होने लगी। 2 साल का वक्त बीत गया। इसके बाद आता है 2010 का बरस। नवंबर में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 35 के अंतर्गत एक कंपनी खुलती है, यंग इंडियन लिमिटेड। इसके 2 डायरेक्टर थे, एक कांग्रेस के सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, जो कि गांधी परिवार के काफी करीबी है। कंपनी का कहना था कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, उसके बदले लोगों से पैसे नहीं लेगी, जैसे कि कोई भी दूसरी एनजीओ करती है। अब कुछ महीने बाद ये होता है कि सैम पित्रोदा और सुमन दुबे अपने ज्यादातर शेयर्स कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ट्रांसफर कर देते हैं। 38% शेयर राहुल गांधी को और 38% शेयर सोनिया गांधी को, यानी मां और बेटे के पास यंग इंडियन लिमिटेड के 76% शेयर्स हो गए। बाकी 24% कंपनी के जो शेयर्स थे वो कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस को दे दिया गया। अब यंग इंडियन लिमिटेड का जो कनेक्शन है वो एजीएल से कैसे हो गया, अब वो समझिए। तो कांग्रेस ने एजीएल को जो 90 करोड़ 21 लाख का कर्ज दिया था, उसे नॉन रिको वेरिएबल मान लिया गया, यानी कि वो पैसा जो अब उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि कंपनी उस हालत में नहीं थी कि वो कांग्रेस के पैसे उसे चुका सके। अब यहाँ कांग्रेस ने क्या किया कि यंग इंडियन लिमिटेड को उसने ये हक दे दिया कि तुम एजीएल से 90 करोड़ 21 लाख रुपए वसूल सकते हो। इसके लिए यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए दिए, यानी यंग इंडियन लिमिटेड, जिसके 76% शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, उसे कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन 50 लाख में बेच दिया। इसी दौरान अब एक घटना घटी। यंग इंडियन ने डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ का लोन ले लिया। ईडी अब ये कह रही है कि इसका ही इस्तेमाल यंग इंडियन लिमिटेड ने किया कांग्रेस से एजीएल को दिए गए लोन को खरीदने के लिए। अब कांग्रेस ने तो 50 लाख लेकर एजीएल को दिए लोन से पल्ला झाड़ लिया। अब सारा खेल यंग इंडियन और एजीएल के बीच हो गया शुरू। यंग इंडियन ने कहा कि देखो, हमने कांग्रेस को 50 लाख रुपए दिए हैं, उसके बदले कांग्रेस ने हमें पूरा अधिकार दिया है कि हम तुमसे 90 करोड़ 21 लाख रुपए वसूल सके। एजीएल ने यंग इंडियन को ऑफर दिया कि वो ये 90 करोड़ 21 लाख को इक्विटी में कन्वर्ट करके एजीएल में हिस्सा ले ले। ईडी का ये दावा है कि जिस मीटिंग में ये बात हो रही थी, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद थे। नेगोशिएशन टेबल पर उन दोनों ने ये ऑफर किया कि एजीएल के 99% शेयर यंग इंडियन को दे दी जाए, अगर एजीएल 90 करोड़ 21 लाख रुपए नहीं चुका पा रही है तो। एजीएल ने ये शर्त मान ली और उसका 99% शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी कीमत उस वक्त 2000 करोड़ रुपए थी और आज के वक्त 5000 करोड़। इसी तरह केवल 50 लाख में यंग इंडियन ने एजीएल के 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने नाम कर लिया। अब इस पूरी कहानी में लूप होल्स क्या क्या हैं वो समझिए। सबसे पहले तो ईडी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के पैसे को किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया। 90 करोड़ 21 लाख रुपए जो एजीएल को कांग्रेस ने दिए,
वो किसके पैसे थे, उसका क्या हिसाब किताब था, ईडी अब इसकी जांच करेगी। अब हम चार्जशीट पर आते हैं जो कि ईडी ने फाइल की है। ईडी ने सोनिया गांधी पर यह आरोप लगाया है कि यंग इंडियन लिमिटेड को केवल 50 लाख में एजीएल की संपत्तियों पर अधिकार दिलाया गया, जिनकी वास्तविक कमाई कई हजार करोड़ रुपए थी। एजीएल की बहुमूल्य अचल संपत्तियों का हिस्सा करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। एजीएल को दिया गया 90 करोड़ 21 लाख का कर्ज शेयरों में बदलकर यंग इंडियन लिमिटेड को एजीएल का 99% मालिक बना दिया गया, जो एक अवैध योजना का हिस्सा था। चार्जशीट में यह भी आरोप है कि इस पूरे घोटाले में फर्जी चंदे, किराए और प्रचार की राशि का इस्तेमाल करके यंग इंडियन लिमिटेड ने 988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। सोनिया गांधी पर 414 करोड़ के टैक्स घोटाले का भी आरोप लगा है, जो कि एजीएल की संपत्तियों के प्राइस को कम करके दिखाया गया। साथ ही चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर 1 करोड़ के डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से जो कर्ज था उसको भी जोड़ा गया है, जिसकी मदद से यंग इंडियन लिमिटेड ने एजीएल की संपत्ति का अधिग्रहण किया। अब ईडी इस केस से कैसे जुड़ी, तो इसके लिए आपको 2012 में चलना होगा, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस पूरे मामले का पता चलता है और उन्होंने कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की याचिका डाली। फिर ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की और 1 करोड़ का जो हवाला ट्रांजैक्शन था वो पाया, जिसका लिंक कलकत्ता के हवाला ऑपरेटर से किया गया है। 2022 में जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो फोकस डोटेक्स मर्चेंडाइज से जुड़े सवालों पर रहा, जिसने 1 करोड़ रुपए यंग इंडियन को दिए थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। तो ये पूरा मामला 2 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो क्या वाकई कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया और जिस एसीएल में कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का शेयर था, उनके शेयर को 1% में समेट दिया गया, जिसके बारे में जिनका शेयर था उन्हें ही भनक नहीं लगी। मामला जांच का जरूर है, लेकिन जितने भी सबूत हैं वो सोनिया और राहुल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कांग्रेस एक बार फिर से नए घोटाले के साथ जुड़ती दिख रही है। बाकी आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं। अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। प्रणाम।